आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर के बारे में। 162 कल के सेशन में, आज से छुट्टी थी मार्केट के अंदर में, ये बंद हुआ है और 8% ऊपर बंद होने की वजह जो है वो बहुत ही सॉलिड इसके नंबर्स जो हैं वो आई है। तो हम रिजल्ट्स के ऊपर में शॉर्ट में बात करेंगे कि रिजल्ट्स में क्या कुछ इंप्रूव हुआ है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। और रिजल्ट से ज़्यादा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इसका चार्ट। वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। तो सेल्स जो हैं इनकी 380 करोड़ के करीब आई है, 381 करोड़ सितंबर के महीने में, क्वार्टर में। पिछले सितंबर से कंपेयर करोगे 212 करोड़ थी लास्ट सितंबर में। तो ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक बढ़त यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% का बढ़त देखने को मिला है सेल्स के अंदर में अलोन। प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो 26 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़, तो लगभग 35 करोड़ का इजाफा, दैट इज मोर देन 120% जो यहाँ देखने को मिला है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, 30% से बढ़ के 32% हुए हैं। और अगर आप क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे, यानी कि लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर कंपेयर करेंगे, तो उसमें भी तेजी है। 371 करोड़ के सामने 10 करोड़ बढ़ के सेल आई है। प्रॉफिट भी 14 करोड़ बढ़ के आया है। और मार्जिन ठीक ठाक 7% बढ़ के आए हैं। और यही रीज़न है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है और शायद मार्केट में ये चीज़ फैक्टर्ड इन नहीं थी। इसी वजह से एक प्लेजेंट सरप्राइज इस स्टॉक को मिला और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। वैल्यूशंस की बात करेंगे तो इन लेवल्स पे वैल्यूशंस ठीक है इसके, बिकॉज 48-49 का पी मल्टीपल अब ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। और पिछले 10 साल का भी पी मल्टीपल 50 के करीब ही है। तो अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते इसको आप, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्राइस विच यू विल मिस। जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है और खरीदना चाहते हैं तो गिरावट के लिए वेट करना चाहिए। इन लेवल्स पे तो नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड ये जो प्राइसेस हैं, जो वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यूशन दोबारा नहीं मिलेंगे। सो देर इज नथिंग टू बी मिस्ड इन दिस। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने ले रखा है उनको अभी बेचना नहीं है। उनको अभी बहुत अच्छे यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान कॉपर में। और उसका जो एविडेंस है ना, दैट इज द चार्ट्स राइट नाउ। अगर आप वीकली चार्ट्स देखोगे हिंदुस्तान कॉपर का, तो एक रैली स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड 120 से। 120 तोड़ने के बाद में बहुत तेजी से ही ऊपर भागा। लेकिन रैली की जो मजबूती होती है ना, वो देखने को, या फिर आप ये समझ सकते हो कि रैली का जो असली टेस्ट होता है वो तभी होता है जब ऊपर से सेलिंग आती है। जैसे आप देख सकते हो कि एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई थिंक दिस इज, ये अगस्त का महीना है, जहाँ पे 11% स्टॉक एक हफ्ते में निकल गया। उसके बाद में एक बड़ी रैली अभी 3-4 हफ्ते पहले ही बनी है। तो इन दो आप कैंडल्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट में मजबूती कितनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 120 से स्टॉक जो है चलना शुरू हुआ और लगभग 160 रुपए तक गया विद इन 2-3 वीक्स। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और पिछले हफ्ते का लो निकाल देती है, राइट। अब या तो अगर ये सिर्फ एक रैली होती शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहीं से आपको फॉलोअप सेलिंग देखने को मिलती है और स्टॉक और नीचे गिरता है यहाँ से। बट बिकॉज आई एम दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट द स्टॉक हैज स्ट्रेंथ। बिकॉज आप देखिए कि विद इन 2 वीक्स इस रेड कैंडल का हाई निकाल दिया और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पे। तो बायर्स क्लियरली इन कंट्रोल थे स्टॉक के। और एक ही हफ्ते में स्टॉक फिर से 15% बढ़ा। अब 15% तो बढ़ा, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो हफ्ते का लो था दैट वाज 146, ठीक है। जहां पे पिछली बारी जो एक ग्रीन कैंडल का लो था वो निकालने में सिर्फ एक हफ्ता लगा, इस ग्रीन कैंडल का लो निकालने के लिए इसको कम से कम 2 महीने लग गए। 2 महीने तक द स्टॉक कुड नॉट गो डाउन बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। और जैसे ही ये 2-3 हफ्ते पहले, जो मैंने वीडियो का थोड़ा 1-2 मिनट पहले बताया आपको, कि जो रेड कैंडल इसने बनाया, इसने इस हफ्ते का लो तोड़ा, जो है बड़ा ग्रीन कैंडल था इसका लो तोड़ा। विद इन 2-3 वीक्स दोबारा से अब इसका हाई भी निकल चुका है। सो दिस क्लियरली शोज सेलिंग एब्जॉर्प्शन। इसको सेलिंग एब्जॉर्प्शन कहा जा सकता है कि जैसे ही ऊपर से दबाव आता है, नीचे खरीदने वाले लोग खड़े हुए हैं। इसीलिए इसके अंदर में गिरावट इतनी आसानी से नहीं आएगी। और जो लोग इसके अंदर में निवेश करके बैठे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस एट 135। 135 रुपए का स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का, जो पहले भी बना इन द मंथ ऑफ अगस्त और अब दोबारा बन रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप इसको एक डबल बॉटम भी बोल सकते हो जो यहाँ बन रहा है। सो आई थिंक 135 इज अ वेरी वेरी सेफ लेवल। और अगर ये इस हफ्ते, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है, कल आज छुट्टी थी तो अभी 3 दिन और बचे हैं इस हफ्ते में,
इस हफ्ते अगर ये 162 के ऊपर निकल जाता है, जो कि अभी ये है, अगर 162 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, देन इट विल चैलेंज द हाई इट मेल्ड इन सितंबर ऑफ 175। तो 162 तोड़ने के बाद में 175 का लेवल आपको हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है, और नीचे की तरफ में 135 वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक इन वेरी गुड मोमेंटम। तो कीप एन आई ऑन 162। अगर फ्राइडे का 162 के ऊपर बंद होगा तो आपको यहाँ से 10% और चलते हुए शेयर जरूर नजर आएगा। दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो ऑन हिंदुस्तान कॉपर। आई होप आपको लॉजिक लेवल और रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।